अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम इन स्टेप एकेडमी। आज से हम एमएस ऑफिस का कोर्स स्टार्ट करेंगे और जिसके अंदर हमने आज सबसे पहले पढ़ना है एमएस वर्ड को। ठीक है, किस चीज़ को पढ़ना है? एमएस वर्ड को। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको नज़र में आए। ठीक है, ओके। ये एमएस वर्ड है जिसको हमने आज से पढ़ना है और ये एमएस वर्ड का इंटरफेस है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम एमएस ऑफिस के अंदर क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, ताकि हमें पता लग जाए कि हम ये चीज़ें एमएस ऑफिस के अंदर कर सकते हैं और फिर उस हिसाब से हम इसकी स्टार्टिंग करेंगे। आपको पता लग जाएगा कि हम कौन कौन सी चीज़ें जो है ना एमएस ऑफिस के अंदर बना सकते हैं। तो देखें, सबसे पहले एमएस ऑफिस का यूज़ होता है बिजनेस एंड वर्क प्लेस पे यूज़ इसका होता है। ठीक है, आपने ये चीज़ याद रखनी है कि ये बिजनेस और वर्क प्लेस पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इससे हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं जी? इससे हम लेटर हेड बना सकते हैं, लेटर हेड सैंपल बना सकते हैं, बिल्स बना सकते हैं, ज्वाइनिंग लेटर हम लिख सकते हैं, रिसेप्ट्स बना सकते हैं हम, और वेरियस टाइप ऑफ अकाउंटेंट मैनेजमेंट रिलेटेड वर्क्स हम जो है ना इसके अंदर कर सकते हैं। अब ज्वाइनिंग लेटर मतलब आपने कहीं पे जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ है और आपने ज्वाइनिंग लेटर लिखना है, तो आप इसके अंदर जो है ना ज्वाइनिंग लेटर लिख सकते हैं। आप रिसेप्ट्स बना सकते हैं, आप बिल्स बना सकते हैं। ठीक है, तो आपने ये मोटी मोटी चीज़ें इसकी याद रखनी है। एमएस वर्ड यूज इन एजुकेशन, इसको हम एजुकेशन के अंदर इस्तेमाल करते हैं। कैसे इस्तेमाल करते हैं? इट इज़ द बेस्ट वे टूल फॉर टीचर्स, टीचर्स के लिए एक बेस्ट टूल है। यू कैन क्रिएट लेक्चर स्क्रिप्ट बाय यूजिंग टेक्स्ट, आप जो है ना अगर आपने जो लेक्चर देना है उसकी आप आउटलाइन इसके अंदर बना सकते हैं। वर्ड आर्ट, यानी कि इसके अंदर डिफरेंट आपके टेक्स्ट है उसके डिफरेंट स्टाइल होते हैं, उन स्टाइल्स को अपना के आप जो है ना अपनी प्रेजेंटेशन या अपना लेक्चर जो है ना दे सकते हैं। जैसे अभी इस वक्त मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ इसी के अंदर। ठीक है, उसके बाद जी शेप्स हैं, आप डिफरेंट शेप्स लगा सकते हैं, कलर कर सकते हैं, इमेजेस डिफरेंट इसके अंदर लगा के लोगों को समझा सकते हैं अपने किसी इदारे के अंदर टीचिंग के थ्रू। ठीक है, ओके। उसके बाद होम बेस यूज़, होम बेस यूज़ क्या है इसका? यू कैन क्रिएट बर्थडे कार्ड, आप बर्थडे कार्ड बना सकते हैं इसके अंदर जी। इनवाइटेशन कार्ड बना सकते हैं जी, आपकी कोई शादी वादी है जी, आपने किसी को इनवाइट करना है तो आप ये बना सकते हैं। उसके अलावा कुछ प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स होते हैं इसके। प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स से क्या मतलब है कि हम msoffice.com पे जाएंगे, वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना पहले से बनी हुई हैं, हम उनको यूज़ करके जो है ना अपना काम चला सकते हैं। उसके अलावा इंसर्ट मेन्यू ये है, और जो है ना उसके अलावा फॉर्मेट हमारा मेन्यू एक और है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? इंसर्ट मेन्यू का यूज़ करते हुए हम अपनी तरफ से शेप्स बना सकते हैं, बर्थडे कार्ड बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें अपनी तरफ से जो है ना बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हेल्प टू क्रिएट रिज्यूम नोट्स एंड असाइनमेंट्स, आपकी असाइनमेंट आपकी कोई है जी, आप इसमें इसके अंदर बना सकते हैं। नोट्स आप क्रिएट कर सकते हैं, आप जो रिज्यूम यानी कि जिसको हम सीवी बोलते हैं वो इसके अंदर बना सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद जी ये वाला जो इसका ऑप्शन है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ। इम्पॉर्टेंट क्यों है? इसके अंदर हम बुक लिख सकते हैं। आपने मार्केट के अंदर देखा होगा कि बुक्स आपके मार्केट के अंदर आते हैं, तो वो बुक्स कहाँ पे लिखे जाते हैं जी? वो बुक्स इसके अंदर लिखे जाते हैं। आपने डॉन न्यूज़पेपर के अंदर जो उसकी सारा पेपर लिखा हुआ है वो कहाँ पे लिखा जाता है जी? वो यहाँ पे लिखा जाता है। ठीक है, उसके बाद जी आप आर्टिकल्स लिख सकते हैं कि आपने कोई रिसर्च की है उसका आप आर्टिकल लिखना चाहते हैं, तो वो आप आर्टिकल लिख सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, और न्यूज़ लेटर बता चुका हूँ आपको, जैसे डॉन न्यूज़ है उसके अंदर डिफरेंट आप जो टाइप करते हो किसी का कॉलम, ये वो चीज़ें वो सारी की सारी किस्में होती हैं इसके अंदर। उसके बाद अगर आप सारी चीज़ें सीख लेते हैं तो आप ऑनलाइन या ऑफलाइन अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन या ऑफलाइन बिजनेस से क्या मुराद है जी? ऑनलाइन या ऑफलाइन बिजनेस का मतलब ये है कि आप जो है ना ये सीख के ऑनलाइन कोई काम कर सकते हैं। आपको टाइपिंग का काम मिल सकता है जी, आपको कोई लेटर लिखना मिल सकता है, बहुत सारे फ्रीलांसिंग के काम हैं जो आपको ऑनलाइन मिल सकते हैं जहाँ से आप अर्निंग कर सकते हैं। उसके अलावा ऑफलाइन काम जी, आप अपना इदारा खोल सकते हैं, अपनी शॉप खोल सकते हैं जहाँ पे आप डिफरेंट ये जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड कर सकते हैं लोगों को। ठीक है, और आप अर्निंग कर सकते हैं। उसके अलावा जी आप यहाँ पे लोगो बना सकते हो, उसके अलावा स्टूडेंट आईडी कार्ड भी बना सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ आपकी जो
क्रिएटिविटी है उस पर डिपेंड करता है कि आप किस हिसाब से कैसे कलर्स यूज़ कर रहे हैं। लेकिन ये आईडी कार्ड और लोगो डिज़ाइन करने के लिए प्रोफेशनल वे नहीं है, लेकिन इसके अंदर आप छोटा मोटा आईडी कार्ड लोगो वगैरह आराम से बना सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे इसके यूजेज थे, आपने इनको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। आप वीडियो को पॉज करके इन चीज़ों को पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर हम कौन कौन से काम, कौन कौन सी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बुक का बताया, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप लोगों के बुक जो है ना टाइप कर सकते हो उससे, और उनसे हज़ारों रुपए ले सकते हो। तो इसका मतलब है कि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपने इस पर ध्यान देना है और इसको आपने रिपीट करना है ताकि आपको ये चीज़ें समझ में आए, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसको ओपन करेंगे कि कैसे MS वर्ड 2013 को ओपन करते हैं, और उसका इंटरफेस जितना भी है उसको जानेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।